Okay, let's start the meeting. एंड फर्स्टली मैं आप सभी को डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोगान प्रो है क्या, किस तरीके से इसमें वर्किंग होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा WD गान के बारे में, मेजरली बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। मतलब एक ऐसा माना जाता है कि मार्केट के रिलेटेड ना लगभग 80 75 80% उन्होंने मार्केट को सॉल्व कर दिया था। सॉल्व कर दिया था इन द सेंस कि मतलब ज्योमेट्रिकल गान फान आपने देखा होगा, गैन पेन होता है, उसमें बहुत सारे उन्होंने ऐसे ज्योमेट्रिकल प्लस ऐसे इंडिकेटर उन्होंने डेवलप किया था मैथमेटिकली कि उसके बिहाफ पे मार्केट को इजिली सॉल्व किया जा सकता था। एंड देन उसके बाद उसी कुछ इंडिकेटर में से अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे इंडिकेटर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं एंड उसको यूज करने का तरीका अप्लाई करके देन आप सबके साथ शेयर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही शेयर किया जा रहा है, इसके ऊपर वर्किंग हम भी करते हैं, उसको हम लाइव शेयर भी करते हैं, टेलीग्राम पे आप जाके देखिए तो सारी चीजें। संदीप जी, वॉइस इज क्लियर? ओके, ठीक है। सो अब इस इंडिकेटर में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी एक्सेस मिलेगा तो मैं आपको एक बार गाइड कर दूं कि आपको फर्स्टली आपको इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का। आपको वहाँ क्लिक करेंगे तो गान इंटरडे जो आपको एक्सेस दिया गया होगा वहाँ पे आपको शो होगा, आप उसको वन टाइम हो जाएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है जो कि अपने अलग अलग सेक्शन में वर्क करता है। फर्स्ट जो आप देख सकते हैं गान टाइम इंटरडे, ये अपना इंडेक्स और स्टॉक पे वर्क करता है। सेकंड अपना कमोडिटीज एंड थर्ड अपना जाता है करेंसीज के लिए। आप इसको वर्क करने का तरीका क्या है उस सारी चीजों के बारे में अप्लाई कर लेते हैं। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही कान टाइमिंग इंटरडे आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउन साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो सारी चीजों के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चले जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मेट्रिक टाइम प्राइस। मैट्रिक में क्या है कि प्रीवियस ओपन, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, और ये है स्टॉक का प्राइस, मतलब प्रीवियस जो शो कर रहा है एवरीथिंग। हमें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क है, देखिए यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है वो तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग ले रहा है जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में ऐड ऑन किए। अब हमें इस सिचुएशन में करना क्या है, सबसे पहले 9:15 पे जैसी मार्केट ओपन होता है तो ये प्राइस आपको डेली बेसिस चेंजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको आज जो प्राइस दिखा रहा है वो भी आपको कल भी दिखाए। तो ये डेली बेसिस के जो प्राइसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पास्ट डेटा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम के जरिए दिखा सकता हूँ जो भी हमने परफॉर्मेंस आप सबके साथ शेयर किया है। और अभी तक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और अच्छा चलता है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो यहाँ पे टाइमिंग आ रहा है 9:15 जो मार्केट ओपन हो रहा है, उसके बाद जो नियर टाइम आ रहा है 9:20, 5 मिनट का कैंडल हमें यूज करना है। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल यूज करना है और 9:20 की जो कैंडल स्टार्ट हुई उसको हमें मार्क कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 9:20 इस पॉइंट पे, मतलब 9:15 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है 5 मिनट का वो कब क्लोज होगा, 9:20। और 9:20 पे जो क्रिएट हो रहा है वो कब क्लोज होगा, 9:25। तो हमें 9:20 पे जो क्रिएट हो रहा है उस कैंडल को मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल स्टार्ट हुआ एंड ये क्लोज हो गया, इस पॉइंट पे जाके ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे अब अपने पास सेकंड सिनेरियोस क्या है जिसपे अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जब भी इस टाइप का कैंडल आप मार्क कर ले जैसे ही क्लोज होता है कैंडल, या फिर आप अपने माइंड में ये रिमेंबर रखें कि जब भी प्रीवियस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल हाई या लो ब्रेक करता है देन आपको वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब भी जो टाइमिंग कैंडल है वो क्लोज करके उसका नेक्स्ट कैंडल, जब भी मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करता है वहां पे हमें ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो अब इसके बाद एग्जीक्यूट होता है मेरे पास ऑप्शन आता है कि मेरा एसएल क्या होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है आज के मार्केट में, आज के क्या ओवरऑल मार्केट में, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस हो या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आपके माइंड में एक चीज आता है कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मेरा रिस्क कितना होगा। वही अगर एज अ ट्रीट करेंगे ना आप एज अ बिजनेस स्टॉक मार्केट को, तो आप बहुत अच्छे टाइम तक मार्केट में सरवाइव करेंगे और एक अच्छा मतलब मार्केट से एक बोला जाता है जो बिजनेस होता है ना बहुत अच्छा ग्रो कर पाए। तो पहले उसके पहले उस चीज सारी चीजों को सीखना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कैंडल मार्क किया, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही लो ब्रेक करता है इस पॉइंट पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, इस पॉइंट पे। एंड देन जो इसका स्टॉप लॉस होगा जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं 12,208 जो मैंने मार्क कर रखा है, ये मेरा एसएल होगा। एंड देन इसका टारगेट, टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टारगेट जो हमें लेके चलना है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपका 1:1, सबसे मिनिमम जो टारगेट है मैं आपको पहले वो गाइड कर दूंगी। जब भी आपका ट्रेड लगे तो ऐसे सिनेरियो में सबसे पहले अपने को 1:1 का टारगेट रखना है। देन कुछ पॉइंट आप रिलीज करिए, अगर मार्केट वन साइडेड मूव कर रहा है तो आप उसको ट्रेलिंग के जरिए यूज करें। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 1:1 इस पॉइंट के आसपास मेरा आता है, तो मैंने क्या किया, इसका ट्रेलिंग एसएल इस ओपनिंग पर रख दिया। देन उसके बाद जैसे आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मार्केट फॉल करता चला गया। तो इससे क्या होता है, हमें बेनिफिट मिलता है एक लॉन्ग डाउन साइड के व्यू में। मैं इसको मार्क करके देख लेता हूँ मेरा एसएल क्या था एंड मेरा ओवरऑल रिवॉर्ड क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 पॉइंट के अराउंड मेरा एसएल था।
अगर मेरा डाउन साइड का जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ था यहाँ पे, वो 60 पॉइंट का अराउंड का मेरा ऐसा था। हो सकता है ट्रेड लेते लेते 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि 12,000 रुपये का शेयर है, 12,000 रुपीज का शेयर है, तो अप एंड डाउन होना तो नॉर्मल सी बात है। एक आध रुपये अप एंड डाउन हो गया, बट उसके बिहाफ पे अगर देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल डाउन साइड का मोमेंट लगभग 1:5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें इतना कैश नहीं करना, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से रिवर्स लेगा। इस पॉइंट पे अगर मार्केट ने जब भी रिवर्स लिया, यहाँ पे मेरा ट्रेड क्लोज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आ रहे थे, यहाँ पे हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया और मार्केट ने ट्रिगर, नो इशू। डन फर्स्ट ट्रेड। अभी तक किस समझ में आया, जो भी चीज मैंने आपको गाइड किया, जो भी चीज बताया। देन सेकंड टाइम देखते हैं, सेकंड टाइम क्या हो। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अभी आफ्टर मार्केट हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मार्केट क्लोज है तो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं टेलीग्राम पर भी सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ, जो भी अपने अपडेट होते हैं लाइव मार्केट में, कि हाँ ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है और ये मेरा रनिंग चल रहा है, वो सारी चीजों के बारे में। जस्ट सेकंड मैं आपको शेयर करता हूँ टेलीग्राम अपना। ये देख सकते हैं, ये टेलीग्राम का चैनल जहाँ पे मैं 28 फेब को भी मैंने सारी चीज शेयर की थी, लगभग अच्छे खासे स्टॉक्स थे। और उसके 27 26 यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इंडेक्स पे भी स्टॉक्स पे भी, वो सारी चीजों। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या मोमेंट हमारा, क्या नहीं आ रहा, वो सारी चीजों के बारे में। चलिए देखते हैं सेकंड ट्रेड, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेड कर लिया 920 का। अब सेकंड ट्रेड का क्या ऑप्शन है। सेकंड ट्रेड जो अपना नेक्स्ट टाइम आ रहा है 1124। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शैलेश जी, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली ये समझ लेते हैं कैसे ये स्टॉक यूज करते हैं, कैसे इंडिकेटर को यूज करना है। अब यहाँ पे आप कुछ सेकंड टाइम क्या रहा है 1124। लेट्स गो टू 1124, 1110, 1115, 1120। 1120 पे जो क्रिएट हो रहा है कैंडल, वो कब क्लोज होगा 1125। तो मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ एज अ हाई एंड लो। डन, इसका हाई मैंने मार्क कर लिया, लो। सेम थिंग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं। अगेन मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें एसएल लगते, एसएल भी लगते, मैं आपको स्टॉक भी शेयर करूंगा जिसमें एसएल भी लगे। बट अभी तक के रिकॉर्ड में, अभी तक के डेटा में ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी मार्केट क्लोज हुआ और मैं इतना बड़ा लॉस लेके गया हूं जो मेरा माइंड पे इम्पैक्ट पड़े। आप इसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं ऑप्शंस, फ्यूचर और कैश में। फॉर एग्जांपल आपको कैश में वर्क करना है, आप कैश में करिए, ऑप्शन में करना ऑप्शन में, या फिर फ्यूचर करना है तो फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रेड लगा, अगेन एक बड़ा मूव मार्केट ने दिया। अब इस इंडिकेटर को यूज करने का थोड़ा सा लॉजिक एंड तरीका मैं आपको बता को यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कुछ लोग मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1124 आप मिस कर गए कि ठीक है मेरा ट्रेड नहीं हुआ, तो सेकंड तो ट्रेड होता है आपका 1125 8 होता है। तो यहाँ पे आप 1128 पे चलते हैं। 1125 पे जो कैंडल बन रही है वो कब क्लोज होगी 1150 पे। तो मैं इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया, यहाँ देखेंगे तो डाउन साइड का ट्रेड एक्सिक्यूट हो, बट वो तुरंत एसएल ट्रिगर हो गया। एसएल भी अगर मैं देखूँ तो मुश्किल से 10 पॉइंट के आसपास का एसएल है, 15 पॉइंट का, ये छोटा सा कैंडल। बट जब भी आपका एसएल लगे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट ट्रेड अपोजिट साइड का लेना ही लेना है, और देन उसका टारगेट जो होगा, जो फर्स्ट आपका एसएल लगा है उसका डबल। तो इस सिनेरियो में भी देखेंगे तो एक ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस निकला। प्लस ये जो टाइमिंग आपको शो कर रहा है, हमेशा आप चीज को ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक बड़े टाइम को ही सिलेक्ट करें, मतलब कि आपका जो हुआ था सेकंड जो टाइम दिखा रहा था 9:30 का दिखा रहा था, तो 9:30 के सिनेरियो में आपको करना क्या है, एटलीस्ट आपका जो प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए वो 20 to 25 मिनट का होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद कोई टाइमिंग आ रही है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यस यस मोहम्मद जी। फॉर एग्जांपल यू ट्रेडेड एट दिस टाइम कि मेरा ट्रेड डाउन साइड का एग्जीक्यूट हुआ, मेरा 20 पॉइंट का एसएल है, तो मिनिमम मेरा टारगेट क्या होगा 20 पॉइंट का, बट 20 पॉइंट नहीं मिला। तो इस सिनेरियो में मेरा एसएल हिट होते ही मेरा अपर साइड का ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होता है, और जो मैं 20 पॉइंट पहले लॉस किया वो +1:1 का मेरा फर्स्ट टारगेट। तो एटलीस्ट इस सिनेरियो में आप किसी भी स्टॉक में अगर देखेंगे तो आप एक अच्छे मोमेंटम में ही निकलेंगे आफ्टर मार्केट। अभी तक के सिनेरियो में जो समझाया वो आप सबको क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म। देन उसके बाद ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मैंने जो स्टॉक लगाया सिर्फ वही आप देख सकते हैं, आप भी कोई स्टॉक बता सकते हैं जो मैं उसको अप्लाई करके दिखा भी सकता हूँ। अब स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, सबसे बड़ी बात। मेजरली हम जो गाइड करते हैं कि अगर आपको कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है तो एटलीस्ट 200 रुपीज के प्लस के शेयर यूज करें। अब यहाँ पे सिनेरियोज भी ये आते हैं कि 200 प्लस के अगर हम शेयर देखने जाएं तो लगभग 1000 2000 3000 प्लस के आसपास है। तो कैसे, तो मेरा मानना है एटलीस्ट आप एक अच्छे मोमेंटम स्टॉक फाइंड आउट करें। 5 to 10, 5 to 10, या आपको मिनिमाइज करना है तो एटलीस्ट 7 एटलीस्ट आप ऐड करके रखिए अपने वॉच लिस्ट में। आपको नहीं जाना है सब जगह बाय सेल बाय सेल बाय सेल देखने के लिए, बट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिनेरियो ले लूँ, ठीक है मैं कोई सा भी एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लेता हूँ, टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस का क्या मोमेंटम रहा, टीसीएस में देख लेते हैं क्या मोमेंटम रहा है। तो यहाँ पे टीसीएस का जो टाइम आ रहा है अपना, फर्स्ट जो टाइम आ रहा है मार्केट ऊपर होने के बाद 11:2 का आ रहा है। ठीक है 11:2 पे चलते हैं, 11:11 पे। जस्ट अ सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ पूरा। ये कैंडल 11 बजे जो कैंडल बन रहा है वो कब क्लोज होगा, 11:05 पे।
तो इसका मैंने हाई मार्क किया एंड इसका लो मार्क किया, ठीक है। हाई एंड लो मार्क कर दिया इस कैंडल का, तो जैसे ही मेरा डाउन साइड ट्रेड एग्जीक्यूट होता है मेरा प्रीवियस हाई होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा। देन उसके बाद का मोमेंटम देख सकते हैं, लगभग 1:3 के अराउंड का मुझे मोमेंटम मिला। मैं इसको मार्क करके आपको दिखा भी देता हूँ। टीसीएस में काम करने टाइम मेरा जो एसएल था लगभग 8 पॉइंट का था, और मार्केट ने जो मोमेंटम दिया ऑलमोस्ट 1:2, 1:3 तो नहीं, 1:2 से थोड़ा सा ऊपर दिया है। 20 पॉइंट का राउंड का मोमेंटम है। एंड देन सेकंड टाइम का देख लेते हैं, सेकंड टाइम का क्या सिनेरियो हुआ। 11:2 हमने सेलेक्ट किया, 11:42, 11:45, 11:40, मीन्स कि ये जो कैंडल क्रिएट हो रहा है इसको मैंने मार्क किया हाई एंड लो, हाई एंड लो। अकॉर्डिंग टू दिस आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे इजिली 1:1 तो मोमेंटम मिल ही गया। ट्रेलिंग के जरिए हमने मार्क कर लेते हैं। सेम थिंग 8 पॉइंट का हमारा एसएल था, और मार्केट ने जो मोमेंटम किया है लगभग 15 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर साइड में किया है, देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आपका ट्रेड लगा, आपका 1:1 या आपने वेट किया और मार्केट जैसे ही रिवर्सल लेने लगा था, आपका जो ट्रेलिंग था वो ऊपर था, और इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्लोज होता है, तो एटलीस्ट 1:1 यहाँ पे भी अपना बुक हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं कमोडिटी सेगमेंट की। इसके अलावा भी कोई स्टॉक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊं, तो आप बता सकते हैं कि मुझे इस स्टॉक पे अप्लाई करके दिखाओ कि आपका इंडिकेटर कैसा वर्क किया। ऐसा नहीं है कि मैंने जो अप्लाई कर दिया आपने देख लिया, नहीं। यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी रखने का रीजन बस यही है कि एटलीस्ट जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो रिस्क है वो आपने डिफाइन किया है, तो आप इजिली उस पर वर्क कर पाए लंबे टाइम। बिल्कुल, इसको आप स्टॉक पे भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स पे भी। इंडेक्स का एक रूल मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप इंडेक्स पे अप्लाई करें तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक कंडीशन है कि जब भी आप इंडेक्स पे अप्लाई करें तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि निफ्टी का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, वो 35 पॉइंट होना चाहिए, इससे 1 रुपये ऊपर नहीं। और अगर आप बैंक निफ्टी यूज कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आपको ये ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 100 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं। देन उसके बाद आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पे देख लेते हैं सिल्वर में। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा वेट करिए, चलते हैं हम करते हैं। अब कमोडिटी सेगमेंट की बात करें तो कमोडिटी पे जो अपना वर्क होता है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अगर मैं कमोडिटी सेगमेंट में वर्क कर रहा हूँ तो मुझे 30 मिनट के कैंडल पर वर्क करना है। 30 मिनट, मैंने यहाँ पे 30 मिनट मार्क किया, ठीक है। मैं इसको जस्ट रिमूव कर लेता हूँ सारी चीजें। मॉर्निंग के सेशन में अपना काम वर्किंग चल रहा था, और ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर भी कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आप भी देख रहे हैं, नहीं। अब जब लाइव मार्केट चल रहा हूँ तभी मैंने सारी चीजें शेयर भी की, ठीक है। सेम थिंग 30 मिनट के कैंडल स्टिक पे आ गए हैं, और यहाँ पे फर्स्टली हमें देखना है सबसे स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग टाइम जो हमें शो कर रहा है 11:54। लेट्स गो टू द 11:54, मतलब 11:30 पे जो क्रिएट हो रहा है कैंडल, वो कब क्लोज होगा? 12 PM। तो मैं 11:30 के कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, हाई एंड दिस लो, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट पोजीशन ये मैंने मार्क कर लिया। लगभग 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है सिल्वर फ्यूचर में, बट मार्केट का ओवरऑल डाउन साइड का जो मोमेंटम है वो 600 पॉइंट, 1:6। नो डाउट मैं इतना वेट नहीं किया, मैंने क्लोज कर दिया, तो एटलीस्ट 1:4, एटलीस्ट 1:3 अपना ऑलरेडी बुक हुआ था, जो कि मैं उस दिन भी सारी चीजें शेयर किया था, ठीक है। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। 11:54 है, ठीक है। सेकंड जो अपना टाइम आ रहा है 1:27। इस पॉइंट पे तो अगर देखा जाए तो मेरा ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, तो मैं उसके नेक्स्ट टाइमिंग पे चला जाता हूँ, जो कि है अपना 2:11, 2:11। 2:11 मीन्स कि 2 बजे जो क्रिएट हो रहा है वो 2:30 पे क्लोज होता है। मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ, हाई एंड लो। सेम थिंग उसके बाद का आप देख सकते हो, ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है एक अच्छा मोमेंटम है अपर साइड का भी। देख लेते हो क्या मुझे यहाँ 1:1 मिला या नहीं मिला, या उससे ऊपर मिला या नीचे। देन मार्क्ड 250 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस एंड 380 पॉइंट का मार्केट का ओवरऑल हाई है, 380 पॉइंट। तो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप सबको समझ में आया? प्लीज क्लियर में, देन उसके बाद हम आगे सारी चीजों के बारे में और देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंडिकेटर, फॉरेक्स सेगमेंट, जो कि सब लोग बहुत परेशान है, फॉरेक्स सेगमेंट लगाना है। सर देखिए मोहम्मद जी, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बड़ा मूव हम जो कैच करना चाहते हैं उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत ईजी होता है और अच्छा होता है।
ट्रेलिंग करना, मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि 1:1 मेरा फर्स्ट टारगेट है। अब उसके ऊपर अगर कोई चीज आ रहा है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। ओके, आज का दिन यहाँ पे हम देख लेते हैं, मार्च, ये जस्ट प्रीवियस डे का डेटा देखते हैं। ये तो ओवरऑल जैसे ही टाइम होता है, ये ऑलरेडी अपना 28 ऑफ फेब। अब ये जो आपने देखा कि इसका जो डेटा होता है ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होता रहता है, क्योंकि ये पूरे आवर चलता रहता है, तो यहाँ पे जो डेटा आते हैं वो 24 आवर के हिसाब से ही आते हैं। तो मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ आपको। सेम थिंग, कमोडिटी के अकॉर्डिंग ही आपको फॉरेक्स का भी यूज करना है। 30 मिनट का कैंडल स्टिक होना चाहिए एंड उसका हाई एंड लो सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास टाइमिंग जो आ रहा है 6:12 का आ रहा है, तो 6:12, 6:12 28 फेब, 6 इस पॉइंट पे दिस कैंडल, ये कैंडल जो क्रिएट हो रहा है वो कब क्लोज होगा? 6:30 पे। तो मैं इस कैंडल को यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसका हाई मार्क किया एंड यहाँ पे लो। यहाँ पे आप देखेंगे सेम सिनेरियो, जैसा मेरा इंडेक्स का सिनेरियो था वैसा सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा। क्या? अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ अपर साइड का तो प्रीवियस लो मेरा एसएल होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 1:1 मिल गया। लेकिन ठीक है, आई कैलकुलेट कि मेरे को एसएल ट्रिगर हो गया, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आया तो मैं तुरंत कैच भी नहीं कर पाया, बट फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ क्या मेरे को 1:1 मिला या नहीं। क्योंकि डाउन साइड में ऐसा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था कि अपना अगर अपर साइड का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा एसएल डन एंड टारगेट 4.08 का मेरा स्टॉप लॉस था, एंड जो मार्केट का मोमेंटम था 4.51। ठीक है, आई एग्री कि इस पॉइंट पे आपका कोई ट्रेड लग नहीं पाया क्योंकि मार्केट का मोमेंटम आया और मार्केट रिवर्सल हो गया। मेरा यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो गया, बट जैसे ही एसएल ट्रिगर होता है कंडीशन सेम। जैसे ही मेरा एसएल ट्रिगर होता है मुझे यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है विद द एसएल ऑफ दिस, एंड देन उसके बाद डाउन साइड का तो मुझे अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, जो मोमेंटम आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन। सेकंड टाइम लेते हैं, 9:02 का आ रहा है, 6:12 के बाद 9:02, तो 9:02, 9:02, 9 दिस कैंडल, 9 AM पे जो क्लोज स्टार्ट हो रहा है कैंडल कब क्लोज होगा? 9:30 पे। तो मैं इसका हाई लो अगेन मार्क कर लेता हूँ, दिस इज लो एंड दिस इज हाई। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रेड आपका मिस हो गया, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर अगर आपका ट्रेड लगा होता तो यहाँ पे भी आपका 1:1 बुक हो जाता और आप क्लोज कर लेते। बट सेकंड ट्रेड के सिनेरियो में क्या होता? सेकंड ट्रेड आपका हुआ 9 बजे स्टार्ट हुआ, 9:02 का टाइम आ रहा है, मैंने हाई लो मार्क किया, लो ब्रेक किया, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। 1:2 भी अगर मैं टारगेट करूँ कि ठीक है मुझे 1:2 का मोमेंटम दो, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टारगेट क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में देखिए। 6.23 स्टॉप लॉस एंड मार्केट का मोमेंटम, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ऐसा लगा नहीं है ये मोमेंटम है। बट अगर आप और पहले बुक कर लिए होंगे तो उसका सिनेरियो ये हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.81, लगभग 1:2 इस पॉइंट पे अपना आया है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप स्टॉक भी बता सकते हैं, मैं उस पर अप्लाई करके दिखा दूंगा आपको। ओके, डिस्काउंट लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आप सबको शेयर भी किया था, डिस्काउंट लगा रहे तो मीन सेम थिंग। हम अगर डिस्काउंट पे वर्क कर रहे हैं तो वो आता है इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट के बेस पे हमें इंडेक्स और स्टॉक पे 5 मिनट का कैंडल अप्लाई करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ अगेन। और कोई डाउट क्वेरी है तो आप सब भी मैसेज के जरिए बता सकते हैं, तो मैं लाइव जो अपना सेशन है उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। डिक्सॉन, ओके देख लेते हैं डिक्सॉन में कैसे क्या मोमेंटम रहा है। तो सेम थिंग 5 मिनट का कैंडल स्टिक एंड ये तो मोमेंटम। ओके, ओके ये एसएल वाला मोमेंटम यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको। फर्स्ट टाइम जो आ रहा है अपने पास, यहाँ पे स्टार्ट होने वाला 970, 970 मीन्स कि फर्स्ट कैंडल, इस कैंडल का मैंने हाई एंड इस कैंडल का मैंने लो, दोनों मार्क कर लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक कैंडल जो होती है ना, देखिए मेजरली क्या होता है ना कि कौन सा एसएल लेना चाहिए हमें या नहीं लेना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई सा कैंडल हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होता है कि कोई ट्रेड आप ले रहे हैं तो उस पर आपका रिस्क आपको भी डिफाइन करना होगा। इंडिकेटर है वो आपका अच्छा ही सजेस्ट करेगा, लेकिन जो रिस्क होता है ना वो आपका होगा। तो एटलीस्ट आपको डिसाइड करना हो कि क्या इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो वहां मुझे ट्रेड लेना ही नहीं लेना। ओवरऑल का मोमेंटम तो आप देख सकते हैं, मुझे इजिली बन गया, अच्छा मोमेंटम आ गया, बुक हो गया। बट अगर आप इस सिनेरियो में भी ट्रेड लगते तो भी आपका एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे आ जाता। बट मेरा मानना है कि हमेशा आप स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करके चलें, जो ज्यादा बेटर है। फर्स्ट ट्रेड आपका लगता है वहां पे भी आप देखेंगे तो 1:2 के इजिली प्लस बुक हो गया। सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं।
सेकंड ट्रेड क्या आ रहा है 939, तो मैं 939 मतलब 935 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है वो कब क्लोज होगी 940 पे, तो मैं इसका हाई एंड लो ये मार्क किया। जैसे ट्रेड लगा तो वहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया, अकॉर्डिंग टू रूल मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लूंगा ही लूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा एसएल ट्रिगर हो, बट ट्रिगर होते ही अगेन जो मेरा कंपलसरी है वो चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जैसे ही मेरा अपोजिट साइड का स्टॉप लॉस लगा वहां पे मैं अप साइड का ट्रेड भी लूंगा विद द लो ऑफ एसएल। एंड यहाँ के बाद 1:2 मेरा टारगेट, जो कि बहुत इजीली 1:3 तक का भी मोमेंटम आया। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। 108 पॉइंट के अराउंड का मेरा एसएल है एंड मार्केट का जो हाई है लगभग 273, 273। जयप्रकाश जी ये क्या होता है डेली बेसिस रात में ये अपडेट आपको मिल जाएगा, मतलब डेली बेसिस जो ये होता है ना, जैसे कि जैसे ही 12 बज गए, 12 बजते ही वो सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं मॉर्निंग की। बिल्कुल बिल्कुल, 25 मिनट के बाद ही अपने को ट्रेड लेना है जो अपने को पास टाइम डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट, मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ सर कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 920, तो जब आपने ऑलरेडी 917 का ट्रेड ले ही लिया है तो क्या आप पॉसिबल है 920 का भी ट्रेड लें, जबकि फर्स्ट ट्रेड आपका रनिंग है। इसलिए मैं बोल रहा था एटलीस्ट आधे घंटे का टाइम स्टॉक को दीजिए जिससे कि मार्केट का जो मोमेंटम आए आप इसको इजिली कैच कर पाए, देन उसके बाद डिसाइड करें सेकंड में क्या करना है। अब ऑलरेडी मुझे पता है कि मेरा अपर साइड का अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे भी जो फर्स्ट कैंडल बना था मेरा अपर साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था, मैं चाहता तो इसको ट्रेड ले लेता और यहाँ तक का वेट करता 1:2 का, जो कि मुझे दिख रहा है इजिली मिल गया। 1:1 का वेट करता तो मुझे पता इजिली मिल गया। बट यहाँ वेट करने का रीजन लॉजिक ये था कि आपको स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इंडिकेटर ने तो मुझे बताया था कि यहाँ तो सिग्नल आने वाला है और अच्छा सिग्नल आएगा, मेरे को लॉस क्यों हुआ, क्योंकि लॉस हो सकता है। सिनेरियोज में बता सकता हूँ कि आप बेटर कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट लॉस के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें मिनिमाइज करनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप कैपिटल अपने यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं और ये सारी चीजें फर्स्टली आप इसको अप्लाई करें, लाइव मार्केट में देखें, देन उसके बाद इसको यूज करें। और यही सारी चीजें लाइव मार्केट में शेयर भी करता रहता हूँ। और इंडेक्स के रिलेटेड भी मैंने जो बताया है आपको, अगर आप इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट निफ्टी में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 25 पॉइंट, एंड बैंक निफ्टी में मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट। ठीक है और लगा लेते हैं। ठीक है बीएससी चेक कर लेते हैं क्या मोमेंटम रहा। वन साइडेड मोमेंटम है आई थिंक इसमें, तो चेक करना देख लेते हैं। 10:06 यहाँ पे आप देखिए 10:06 का दो टाइमिंग आ था, तो सेम थिंग हमने टाइम सेलेक्ट किया 10:06, 10:05 दिस पॉइंट, मतलब 10:05 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है वो 10:10 पे क्लोज होगी, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इस पॉइंट पे। ये मेरा स्टॉप लॉस एंड ये ट्रेड होने के बाद आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। देखिए इस पॉइंट पे मेरा ट्रेड, दिस कैंडल, ये ट्रेड एग्जीक्यूट एंड मार्केट का मोमेंटम लगभग 1:3 के अराउंड का है। अब इससे बेनिफिट क्या है ना, अब लगेगा कि यार मार्केट का इतना बड़ा मोमेंटम आया पर मैंने कैश तो बहुत छोटा किया। सर कोई भी बिजनेस रन करने के लिए ना एटलीस्ट आपके पास एक तरीका होना चाहिए। जब इस फेज में आप वर्किंग करेंगे, इस फेज को आप यूज करेंगे ना, तभी चीजों को ग्रो कर पाएंगे। डब्ल्यू डी गानवी जो थे ना, उन्होंने एक छोटी छोटी चीजें क्यों निकाली, जिससे आप मार्केट में रह सकें। इसलिए नहीं कि मैंने ट्रेड लगाया 200 पॉइंट 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मैं 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 दिन ले लिया पर मेरे अकाउंट में तो पड़े 20,000, वो तो 2 दिन में ही खत्म हो गए। तो वो छोटी चीजें इसलिए ग्रोथ की है कि छोटे बिजनेस भी होते हैं जिसको रन किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना अगर गूगल पे तो आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी। वो गांव में जा करके जो गांव का कैलकुलेशन होता है ना, गांव में देखे होंगे कि मेजरली आलू हो गए प्याज हो गए उनको बल्क में तौला जाता है, उसके बेसिस पे भी बहुत सारे कैलकुलेशन है उनके। तो बट वही है, सीखने के ऊपर है सारी चीजें। हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को। इसके अलावा भी एक अपने पास एक्सेल सीट बेस पे भी इंडिकेटर है, मतलब एक्सेल सीट पे क्या होता है उस पर आपको एक टाइमिंग शो करेगा कि ये टाइम बस चेक करना है। देन इसको देख लेते हैं। 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मार्केट का हाई जो है वो 50 पॉइंट का है, 51.50 पॉइंट।
नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टाइमिंग आ रहा है अपने पास 10:06 के बाद 11:35, 11:30, 11:30 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है कब क्लोज होगी? 11:35 पे। हाई लो मार्क किया, देन उसके बाद मेरे को तो अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख सकते हैं जो मार्केट का मोमेंटम आया है। तो हमें यही तो चाहिए। देखिए मार्केट गिर रहा है, बिल्कुल गिरेगा, मार्केट 500 पॉइंट गिरेगा, 1000 पॉइंट गिरेगा, लेकिन आप क्या पूरा कैच कर सकते हैं? नहीं। आपको मार्केट का हाई एंड बॉटम पता है? हाई एंड लो, टॉप और बॉटम नहीं। जब नहीं पता है तो उसको हमें यूज करना पड़ेगा एज ए डिसिप्लिन के साथ, कि ठीक है मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा रिक्स है सिर्फ 5 रुपए का, बट मैं अगर जाऊंगा तो 10 रुपए लिए बिना नहीं जाऊं। दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। बट ठीक है, मैंने देखा कि वैसे मार्केट डाउन है, सब डाउन है, ये रेड कैंडल दिख गया, ओके डन, यहाँ पे मैं डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस डाल दिया, बस चल रहा है, मैंने बंद कर दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं सिर्फ 3 बजे खोलूँ, और 3 बजे खोलने के बजाय डाउन साइड की जगह मार्केट चला गया अपर साइड। तो ये बिजनेस नहीं होता है जो मेजरली लोग करते हैं ना, थर्सडे वाले दिन ऑप्शन उठा लेते हैं, बोलते हैं चलो हीरो जीरो ही तो होगा। आई एग्री कि हीरो होगा, लेकिन जब वो हीरो हो रहा होगा ना तो आप उसको वेट ही नहीं कर पाओगे। जहां वो एक का 100 देने वाला होगा, वहां पे आप एक का 7 मिलेगा, आप काट के एग्जिट कर दोगे। और जब गंवाने का दिन होगा तो एक एक रुपए करके आप 70 बार गंवा दोगे, तो वहां पे घाटा आपका है। चलिए, बाकी कोई डाउट क्वेरी होता है तो आरएम के जरिए आप कनेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपके डाउट क्वेरी को सॉल्व भी कर देंगे। ओके, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, आप जो गान इंट्राडे इंडिकेटर है, इसका 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2100, मतलब 2100 रुपये का है। 2100 रुपये। एंड अगर सेम थिंग आप वन वन मंथ का कमोडिटी या 1 मंथ का फॉरेक्स सेक्शन में जाते हैं तो वो भी आपको सेम 2100 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईयरली के साथ जाते हैं तो ईयरली में आपको पड़ेगा 11K का एक सेगमेंट, बट उसके साथ 2 सेगमेंट आपको फ्री मिलेंगे ईयरली। मतलब कि अगर आपने गान इंटरडे बाय किया 1 साल के लिए तो वो आपको फॉरेक्स एंड कमोडिटी दोनों ही फ्री मिलेंगे। एंड सेम थिंग अगर आप लाइफ टाइम के लिए जाते हैं वो 2100 का पड़ेगा। 21K का आपको पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप अपने आरएम से बात कर लीजिएगा, जो भी आप मैसेज के जरिए आपको मैसेज मिला वो आपके आरएम में, आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी होगी तो वो मुझसे भी कनेक्ट करवा देंगे। बाकी आप टेलीग्राम पे ऐड ऑन रहिए, जो भी अपडेट आते हैं लाइव मार्केट के वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऑन द मंडे, क्या रहेगा सारी सिनेरियो के साथ।